जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के ब्लेसिंग भरे प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि संगत जी आपका भी कोई सत्संग है और वो आप शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। और संगत जी, यदि सत्संग आपको पसंद आता है तो सत्संग को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे संगत जी के साथ चैनल को शेयर करें, सत्संग को शेयर करें, ताकि इस सेवा को और आगे बढ़ाया जा सके आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सोमवार से ही मुझे बहुत नेगेटिविटी मेरे को फील हो रही है। मैं हमेशा सभी सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ। घर में सोमवार से ही बहुत नेगेटिविटी लग रही है, इसी वजह से सत्संग सुनने का मन भी मुझे नहीं कर रहा है और कोई मुझे उसका मुझे कुछ फ़ायदा भी नहीं मैं ले पा रही हूँ। सत्संग चलते चलते ही अचानक बंद हो जाता है या सत्संग का वह पाठ जो सुनना चाहती हूँ वो मैं सुन नहीं पा रही हूँ। कभी कभी कुछ सत्संग समझ ही नहीं आ रहे, मैसेज में कुछ हिंट या कुछ चीज़ें या संकेत दिए जाते हैं, लेकिन सारा सत्संग सुनने के बाद मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्या चीज़ मेरे काम की है और मुझे कैसे अपने काम मतलब की चीज़ इसमें से लेनी है। मेरे दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न भरा हुआ है। रात को कई मैसेज आए कि तुम्हारा बेटा खतरे में है, पूरा परिवार खतरे में है। तो इस तरह से मैसेज दिखाई दे रहे हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, बहुत डरा रहे हैं। एक मैसेज था कि 12 बजे से पहले कुछ इस तरीके से नेगेटिव मैसेज आए जा रहे हैं, जिससे बहुत मन में बहुत डर फील हो रहा है। एक मैसेज में था कि कुछ मेरे स्वरूप के आगे कुछ रखो, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या रखना है, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई। तो अभी माइंड में बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है। सत्संग सुनने के बाद भी मैं उसका कोई फ़ायदा नहीं ले पा रही हूँ। मुझ पर और मेरे बच्चों पर बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है। मेरे बच्चे भी बहुत परेशानी में जी रहे हैं। ये मैसेज एक एक तरफ तो ये मैसेज आते हैं कि सब कुछ ठीक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये मैसेज आता है कि ये सब खराब हो जाएगा, ये सब बिल्कुल उसका पॉजिटिव मैसेज आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लाइफ में, पता ही नहीं क्या हो रहा है, कैसे मैसेज हैं ये, कहाँ से आ रहे हैं, क्या सही है, कौन सा मैसेज सही है, कौन सा नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से काफ़ी कन्फ्यूज़न है मैसेज वगैरह को लेकर के। तो मैं जो मैसेज जहाँ से आते हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, थोड़ा सा प्लीज़। समझ नहीं आते हैं, कभी कुछ मैसेज आ जाता है, कभी कुछ मैसेज आ जाता है, क्या सही है क्या गलत है हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लियर करें कि हमें किस मैसेज पर विश्वास करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो मैं
जो मैसेज जो सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आगे से थोड़ा सा डराने वाली हेडिंग ना रखें। मन पहले ही परेशान रहता है और भी डर डर के फिर और ज़्यादा परेशानी फील होती है। और ये एक और सत्संग मैं इसी में ही पेश करना चाहती हूँ अपना सत्संग। ये सत्संग भी पिछले मतलब 2 दिन मंडे और ट्यूसडे को हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी रही है और मैं मेरे जीवन में ब्लैक मैजिक हमेशा ही बना रहा है, लेकिन जब से गुरुजी आए हैं तो काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम में सुधार हुआ है। ब्लैक मैजिक से अब थोड़ा इतना ज़्यादा हम डरते नहीं हैं। मैं थोड़ा सा इसको फेस करने लगी हूँ। पहले जैसे घबराहट पहले जैसे होती थी अब नहीं है। खैर, मेरे बच्चों की लाइफ में, मेरी लाइफ में बहुत बुरी तरह से छाया हुआ है ये ब्लैक मैजिक। मेरे पति पूरी तरह से अपने घर वालों के कंट्रोल में हैं और उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए उनके मन में कोई भी अच्छी भावनाएं नहीं हैं। मेरे पति अंकल और उनके घर वालों की नज़र में मैं और मेरा बेटा सबसे बड़ी समस्या हैं। वह लोग मुझे रास्ते से हटा के मेरे पति अंकल की जो प्रॉपर्टी है उस पर अपना पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। जो मेरे पति अंकल हैं अपनी पूरी कमाई अपने घर वालों पर ही खर्च करते हैं और ना जाने कहाँ खर्च करते हैं, हमें कुछ बताते ही नहीं हैं। प्रॉपर्टी के कारण मेरी लाइफ और मेरे बच्चों की लाइफ में हमेशा दुख और परेशानी बनी हुई है। मंडे और ट्यूसडे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक का असर रहा है। अभी आने वाली अमावस्या में भी बहुत डर लग रहा है कि ना जाने उस समय ये और क्या करेंगे हमारे साथ में। मैं कुछ और अपनी लाइफ में करने का सोच ही नहीं पाती हूँ। बस ब्लैक मैजिक से खुद को और अपने बच्चों को सेफ करने में ही लगी रह जाती हूँ। पहले ये लड़ाई मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मेरी इस लड़ाई में मुश्किलें काफ़ी हद तक कम हुई है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मैजिक करने वाले भी अपनी हरकतों से पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि और उन्होंने अपनी कोशिशें ज़्यादा बढ़ा दी हैं। ना जाने इन लोगों से मुझे कब मुक्ति मिलेगी। मुझे अपने बच्चों की चिंता ज़्यादा होती है। मेरा 15-16 साल का बेटा शत्रुओं का टारगेट बन गया है। उसकी लाइफ ख़राब करने में मेरे पति अंकल ही लगे हुए हैं। झूठा प्यार दिखाकर बच्चों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। मेरे बच्चे उनमें अपने फादर को देखते हैं, लेकिन पति अंकल अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। मेरे पति अंकल अपनी सुविधा के अनुसार रिश्ते निभाते हैं। हर रिश्ते को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिश्तों को अपने हिसाब से तोड़ते मोड़ते हैं और अपनी जो मनी पावर है, पोजीशन है, उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। जो भी उनके हिसाब से नहीं चलता या जो रिश्ता उनके कंट्रोल में नहीं आता, उसके साथ वह बहुत ब्लैक मैजिक करते हैं और उसकी लाइफ में बहुत मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। गुरुजी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप इन शत्रुओं से जल्द मुझे और मेरे बच्चों को मुक्ति दिलवा दीजिए प्लीज़ गुरुजी। गुरुजी की कृपा और ब्लेसिंग मुझे बराबर मिल रही है, जिसके कारण ये लड़ाई में लड़ पा रही हूँ। गुरुजी का मैसेज, सत्संग से मुझे बहुत मदद मिल रही है। आज मुझे थोड़ी उम्मीद नज़र आ रही है कि शायद एक दिन हमारे लाइफ में ऐसा आएगा जब मैं और मेरे बच्चे ब्लैक मैजिक से मुक्त हो जाएंगे और हमारे जीवन में भी कुछ खुशियाँ और शांति आएगी।
ये सब कुछ गुरु जी की कृपा से ही संभव हो पाएगा। आज मेरा और मेरे बच्चों का एकमात्र सहारा गुरु जी ही हैं। सभी रिश्तों को मेरे पति अंकल ने दूर कर दिया है। सभी मेरे बर्बाद होने का इंतज़ार कर रहे हैं। गुरु जी मेरी लाइफ में आए, मेरे बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे, तभी गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा गुरु जी से प्रार्थना है, प्लीज़ हमें इन मुश्किल परेशानी से हमें जल्द से जल्द निजात दिला दीजिए। और जो भी मेरे शत्रु हैं, मेरे बच्चों के शत्रु हैं, उनको हमारी लाइफ से दूर कर दीजिए। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, आपने मेरी इस लड़ाई में बहुत साथ दे रहे हैं, मेरी मुश्किलों को बहुत कम कर रहे हैं। नहीं तो मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ आज आपकी कृपा से ही जिंदा हूँ, और मेरे बच्चे भी अगर सरवाइव कर पा रहे हैं तो वो आपकी ही वजह से। प्लीज़ मेरे बेटे की रक्षा के लिए कुछ सोचिए, उसकी लाइफ बहुत खतरे में है। मेरा बेटा वो भी 2001 में मेरे पति अंकल की वजह से और उनके घर वालों की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा। सिर्फ 15 दिन ही जी करके वो एक्सपायर हो गया। अब मेरे इस बेटे के पीछे भी ये लोग लगे हुए हैं। मुझे रात दिन अपने बेटे की चिंता लगी रहती है, और मैं ब्लैक मैजिक को प्रूफ भी नहीं कर पा रही हूँ कि ये किस तरीके से हमारे साथ में कितना गंदा खेल खेल रहे हैं। अपने गंदे मंसूबों को पूरा करने के लिए, अपने लोभ लालच को पूरा करने के लिए हमारी लाइफ को बहुत बुरा हालात में पहुंचा रखा है। गुरुजी प्लीज़ हमें इन लोगों से मुक्ति दिलाइए, प्लीज़ गुरुजी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपकी ही कृपा से, आपके ही मार्गदर्शन से मैं आज अपने बच्चों के साथ में जिंदा बैठी हूँ। प्लीज़ गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, आपकी हर एक ब्लेसिंग के लिए, आपके सहयोग के लिए मैं आपका बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेरे बच्चों को जल्द से जल्द इस ब्लैक मैजिक के दलदल से बाहर निकाल दीजिए। बहुत साल हो गए हमारी लाइफ, पिछले 30 साल से मैं इस ब्लैक मैजिक से लड़ रही हूँ। बहुत लंबा अरसा हो गया, हिम्मत टूट रही है। गुरुजी अब आप ही हैं जो हमारा सहारा है, आपका सहारा मिला है तो कुछ हिम्मत बनी हुई है, नहीं तो इन लोगों ने हमें बिल्कुल मिटा दिया था, बिल्कुल हमको तबाह कर दिया था। आपने ऐसे टाइम पर मेरा हाथ पकड़ा है जहाँ बहुत ज़रूरत थी आपकी, बहुत ज़रूरत थी गुरुजी आपकी। आप आए हैं तो मेरे बच्चों को होप हो गई है, आगे कुछ अच्छा हो पाएगा हमारी लाइफ में। प्लीज़ गुरुजी हमारी मुश्किलें ख़त्म कर दीजिए। इन ब्लैक मैजिक करने वाले शत्रुओं से मुझको, मेरे बच्चों को निजात दिला दीजिए। हमारे जीवन से इस ब्लैक मैजिक को हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। गुरुजी मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आपने जैसे मुझ पे कृपा दिखाई है, सब पर, अपने सब संगत जन पर कृपा दिखाई है, उनकी भी मुश्किलों को दूर कीजिए, उन पर भी अपने सुकून, उनके भी जीवन में सुकून और शांति दीजिए। हे मेरे गुरुजी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। जो भी मेरे सत्संग को शेयर करते हैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी आप उनके जीवन से भी सारी मुश्किलें को दूर कर दीजिए, उनको भी सुकून और शांति भरा जीवन दीजिए। जय हो गुरुजी, जय हो संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।
संगत जी, आज मैं एक और शुक्राना सत्संग अपने गुरुजी महाराज की कृपा से आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। और ये सबसे लेटेस्ट सत्संग है। आज 26 नवंबर है और आज मेरे बेटे का बर्थडे है। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं और इसके फादर, खुद मेरे हस्बैंड, अंकल एंड मेरी ननंद यानी इसकी बुआ, सारे के सारे आज सबको अपने अपनी ड्यूटी पे जाना था। मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं और हम यहाँ अपने होम टाउन में रहते हैं। तो कल तक सारे थे, तो हमने सोचा कि हम कल ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, यानी 25 को ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। अब ये बात तो आज मेरे माइंड में आई कि 25 यानी 2+5 यानी 7 नंबर की ब्लेसिंग मेरे गुरुजी महाराज मेरे बच्चे को शायद देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कल ही इसका बर्थडे सेलिब्रेट करवा लिया। और सेलिब्रेशन इतनी अच्छी हुई है कि आज तक मैंने ऐसी सेलिब्रेशन नहीं देखी जिसके अंदर 30-35 के आसपास बंदे रहे होंगे, बच्चे और बड़े सारे मिला करके, और कोई हमने प्रॉब्लम फेस नहीं की। जो भी हमने खाने पीने का सामान मंगवाया, बिल्कुल बिल्कुल आप ये लगाओ, मतलब ना बिल्कुल भी कम पड़ा ना बिल्कुल ज़्यादा रहा, बिल्कुल एग्जैक्ट जितना हमें चाहिए था उतना रहा है। और सब इतने खुश थे, इतने खुश होकर के गए हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ इतनी बड़ी फैमिली के अंदर। और ये सब कुछ सिर्फ गुरुजी महाराज ही करवा सकते हैं। मतलब हमेशा कभी ना, जब भी कोई भी ओकेजन होता था, कुछ ना कुछ ऐसी हो ही जाती थी, किसी का मुंह बन गया या कुछ कम रह गया, कुछ भी ऐसी बात हो गई। बट इस बार इतने अच्छे से गुरुजी महाराज ने सब कुछ करवाया है कि हम शुक्राना कर करके थक जाएंगे, लेकिन वो हम बता नहीं सकते, उसके लिए कभी शुक्राना नहीं कर सकते। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज गुरुजी महाराज ने अपना कड़ा प्रसाद बनवाया और हम गुरुद्वारे जा कर के हमने मत्था टेका, अरदास करवाई, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अब मैं अपना एक पुराना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कुछ एक मंथ पुराना होएगा शायद। मैंने शायद पहले शेयर किया है, बट वो इस प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं हो पाया, तो मैं आज दोबारा अपना वो शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे का है वो सत्संग। आज मेरा बच्चा 3 इयर्स का हो गया है, तो ये लगाइए कि 1-2 मंथ्स पहले का है वो सत्संग। तो यूट्यूब टेलीपैथी पे गुरुजी महाराज ने मुझे बताया था कि तुम्हारे बच्चे के ऊपर कष्ट है, तो उसका ध्यान रखना। और रात को पता नहीं शायद इसने कुछ गलत खा लिया था, तो फिर जब ये सोया तो रात को 2 बजे से बहुत बुरी वॉमिटिंग आई। मतलब नाक से भी निकल रहा था, मुंह से भी वॉमिटिंग हो रही थी। तो बहुत बच्चा डर जाता है, इतना छोटा बच्चा घबरा जाता है। और फिर मैंने चलो इसे किसी तरह काम डाउन करके और सुलाया। फिर वो बीच बीच में मुझे बार बार कह रहा था, मम्मा ब्लैंकेट उड़ा दो। मैं उसे ब्लैंकेट उड़ा रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसका टेम्परेचर मेरे को फील नहीं हुआ। बट सुबह अराउंड 5 o'clock या 5:30 पे मैंने एकदम से इसको टच करके देखा। मैं कि क्यों ये बार बार कह रहा है ब्लैंकेट उड़ाने के लिए। मैंने उसे टच किया तो ये बिल्कुल, अब ये लगाओ कि बुखार में तप रहा था, शिवर कर रहा था। और मैं खुद को ब्लेम करी कि मैंने अब तक बच्चे को देखा क्यों नहीं इस तरीके से, मतलब मुझे फ़ील कैसे नहीं हुआ, मेरे पास ही सो रहा है। बट पता नहीं क्यों मुझे फ़ील नहीं हुआ। फिर बस मैंने और इसको ना पहले भी एक्चुअली ऐसे हो चुका है कि एक बार 104-5 बुखार हो चुका है, जिसकी वजह से उसके सिर पे बुखार चढ़ गया था और इसे फिब्राइल सीजर्स भी हो गए थे। तो डॉक्टर ने इसे कहा था कि 5 साल तक कभी भी इसको 100 से ऊपर बुखार नहीं चढ़ना चाहिए। तो मैं एकदम से डर गई और मेरे हस्बैंड भी साथ नहीं थे, मैं अकेली थी बच्चे के साथ। तो एकदम से मैं भगवान जी का, मैंने गुरुजी महाराज का जल प्रसाद इसे पिलाया और जल प्रसाद के साथ इसकी स्पॉन्जिंग करने लग गई। इसके सिर पे, हाथ पे, पैर पे मैंने जल प्रसाद में नॉर्मल पानी मिक्स करके और इसकी स्पॉन्जिंग की अच्छे से। और क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैंने इसको 1 डोज़ पैरासीटामोल की भी दे दी थी। तो आप ये लगाओ कि 2-3 घंटे मैंने कंप्लीट स्पॉन्जिंग की है इसकी। पहले तो बच्चा एकदम इतना शिवर कर रहा था, बिल्कुल कांप रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गया और 1 घंटे के बाद वो सो भी गया। मैं उसकी स्पॉन्जिंग करती रही और आप यकीन मानो कि 5 बजे इसको 104, 105, 103, 4, 3 या 4 के आसपास बुखार था। 5 तो नहीं पहुंचा था, 3 था या पता नहीं 4 था। और 8 बजे तक इसका बुखार नॉर्मल हो गया था। लेकिन फिर भी मैं स्पॉन्जिंग कर रही थी इसकी कि कोई भी दिक्कत, सिर पे एटलीस्ट बुखार ना चढ़े। डॉक्टर ने स्पेशली मना किया था इसके लिए।
उसके बाद फिर हमने सोचा हम इसको डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। तो जब डॉक्टर को दिखाने गए तो मैं बस यही सोच रही थी, भगवान इसने बहुत एंटीबायोटिक्स खाई है, बस इसे एंटीबायोटिक ना खाने की ज़रूरत पड़े। क्योंकि वैसे भी आजकल ये ऐसा होता है ना कि अगर वायरल कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कोई ड्रग नहीं है, तो फिर डॉक्टर्स एंटीबायोटिक ही दे देते हैं। और इतनी एंटीबायोटिक्स हम जानते हैं कि आजकल ठीक नहीं है, वो भी इतने छोटे बच्चे के लिए। तो मैं प्रे कर रही थी, गुरुजी महाराज जो आप चाहो वो करवाओ, जो हम मेरे बच्चे के लिए सही है, जो आपके बच्चे के लिए सही है आप वो करवाओ। और गुरुजी महाराज की कृपा रही। और जैसे ही हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने इसका टेम्परेचर चेक किया, बिल्कुल नॉर्मल था। और बच्चा बहुत अच्छे से हंस रहा खेल रहा था। तो उन्होंने कहा अगर इसको इसको सिर्फ एक डोज़ देने के बाद से दोबारा से पलट के बुखार ही नहीं आया तो इसका मतलब इसे कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, तो हमें इसे कोई एंटीबायोटिक कुछ देने की नीड नहीं है। और मैंने गुरुजी महाराज का लख बारी शुक्राना किया। आप ये यकीन मानिए उनके जल प्रसाद में इतनी ताकत है ना, बच्चे का इतना तेज़ फीवर था, कुछ ना कुछ तो रीज़न था ना, तो वो फीवर दोबारा, अगर पैरासीटामोल भी आप नॉर्मल लेते हो तो कम से कम भी हमें 2 दिन उसको पैरासीटामोल देनी पड़ती है, तब जा कर के 2 से 3 दिन के बाद बच्चा नॉर्मल होता है। बट इसको पलट के बुखार चढ़ा ही नहीं। और मैं कितनी बार शुक्राना करूँ, मेरे बच्चे को हमेशा मेरे गुरुजी महाराज इसके ऊपर हाथ रखते हैं, हमेशा इसको बचाते हैं। अभी भी बर्थडे से 1-2 दिन पहले भी मैसेज आ रहे थे कि इसको इसके ऊपर कष्ट है, इसका ध्यान रख। और बस ये 2-3 दिन से इतनी बार गिर रहा है, लेकिन गुरुजी महाराज इसको बस हमेशा बचा रहे हैं, बड़ी चोट लगने से बचा रहे हैं। ये गिरता है लेकिन ये फिर उठ करके बोलते हैं मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ ना, और ये रोता नहीं। फिर कल जब हमने इसका रात का बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो भी रात को ये इतना ज़्यादा क्रैंकी हो गया था, इतना ज़्यादा रो रहा था बहुत बुरी तरह। फिर मतलब जब ओकेजन कंप्लीट हो गया था उसके बाद तो हमें लगा कि शायद नज़र लग गई है इसको, और मैंने इसको जल प्रसाद दिया। इसके माथे पर मैंने गुरुजी महाराज का चंदन तिलक लगाया और बच्चा एकदम से नॉर्मल हो गया, एकदम से खेलने लग गया। मतलब आप ये लगाइए कि अगर बच्चे को कोई नज़र लगी है या कोई भी उसके ऊपर नेगेटिविटी है, कुछ भी है, आप बस गुरुजी महाराज का जल प्रसाद बच्चे को दीजिए, उनका चंदन तिलक लगाइए और आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इतनी ताकत है गुरुजी महाराज के जल प्रसाद में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कितनी बार भी आपका शुक्राना करूं वो कम है, आपका शुक्राना हम नहीं कर सकते। गुरुजी महाराज ऐसे ही आप मुझ पर, मेरे हस्बैंड अंकल पर, मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखिए। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी छोटी बड़ी भूल चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, आप भी हमें क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मेरे हस्बैंड के लिए कि तेरे पति को एक्सीडेंट का खतरा है। संगत जी, शुक्राने सत्संग बहुत से हैं, पर वही जब जब जो याद आता है मैं वो शेयर करती चली जाऊंगी। तो संगत जी, गुरु जी का मैसेज था कि तेरे पति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। तो मैंने वो सत्संग तो पूरा सुन लिया। सत्संग सुन छोटे में कट जाएगा, तो मैंने पूरा सत्संग सुना। संगत जी, सत्संग सुनने के बाद करीब 15 से 20 दिन के बाद अचानक अब मुझे बहुत चिंता हो गई कि ये तो बहुत दूर जाते हैं, ऑफिस इनका बहुत दूर है। तो मैं गुरुजी से बस प्रार्थना कर रही थी कि
आप इनकी रक्षा करना, आप सदा सर्वदा अंग संग रहना गुरुपा। हम घर में बैठ कर के सिर्फ चिंता ही कर सकेंगे, लेकिन जो करना है वो तो आप ही को करना है। मेरे घर परिवार की, हम सब की सदा सर्वदा रक्षा करना गुरुजी महाराज। मैं तो अपना जब से मैं ये सत्संग सुनी थी, मुझे बहुत चिंता हो रहा था संगत जी। बहुत दूर जाते हैं ये ना, और दूर जाए या नज़दीक जाए, लेकिन फिर भी उधर का रास्ता भी थोड़ा ठीक नहीं है। तो गुरुजी ने एक दिन वो क्या कर रहे थे, किचन का खिड़की खुला हुआ था, और किचन का जो पल्ला का जो साइड वाला ये है वो लोहा का है और बहुत ही नुकीला है। तो वो सीधा सीधा किया हुआ था, मतलब या तो उसको पूरा सटा दो दीवार के साथ तो फिर ठीक है, वरना अगर वो सीधा रहेगा तो और वहाँ पर अगर कोई कुछ काम करने गया अचानक से सर उठाया तो बहुत ज़ोर से चोट लगेगा। और हुआ भी यही। ये पता नहीं क्या करने के लिए वहाँ पर गए थे अचानक से, तो जैसे उन्होंने सर उठाया बहुत ज़ोर से उनके सर में लगा वो पल्ला का कोना से, तो इतना सा कट हो गया, ब्लड भी आ गया। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो मेरी सास है ना, वो न चिल्ला रही है, देखो देखो क्या हो गया, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो वो अपना हाथ देख रहे हैं, तो मुझे लगा शायद हाथ में कहीं कटवट लग गया होगा। फिर मैं गई और मैंने देखा कि अरे ये तो कहाँ लगा, मैं तो हाथ देख रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, सर पे लगा है। तो इतना सा कट भी गया था, खून भी निकला। मैंने जल्दी से बर्फ़ लगाया और फिर मलहम उलम लगा दिया, क्रीम वगैरह लगा दिया। और फिर शाम को मैंने कहा कि ऑफिस से आते वक्त बहुत छोटे में कट गया, बट चोट बहुत ज़ोर से लगा था, एकदम छटपटा गए थे वो। उस वक्त तो बहुत लगा ही था, आप समझ ही सकते हैं संगत जी। उसके बाद ऑफिस गए कुछ देर तो बैठ गए, आधा एक घंटा, और लेट से गए थे ऑफिस। मैंने कहा ऑफिस जा सकिएगा, तो हाँ ऑफिस चल जाएंगे। तो लेट से ही वो खाना वाना खा के गए, थोड़ा सा ठीक लगने लगा। तो फिर ऑफिस से आते वक्त पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, मैंने फ़ोन करके कहा कि मेरे यहाँ जो काम करती है मेड, उसने भी कहा कि दीदी रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप भैया को बोलिए कि टिटनस का इंजेक्शन ले लेने के लिए। मैंने भी कह दिया कि ठीक ही है, पता नहीं गुरुजी शायद उसी के मुंह से बुलवा रहे हैं। तो मैंने भी फ़ोन करके उनसे कहा कि आप आते वक्त टिटनस का इंजेक्शन ले लीजिएगा। तो उन्होंने इंजेक्शन भी ले लिया। वो 1-2 दिन में फिर वो सूख गया ज़ख्म। तो संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना करते हैं कि गुरुजी ने कितने बड़े, पता नहीं कितना बड़ा कुछ होने वाला था, जो एक छोटे से चोट के ऊपर से निकाल दिया। गुरुजी आपका लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी जो मैसेज देते हैं वो ऐਵੇਂ ही नहीं आ जाता है, ज़रूर कुछ तो रहता है। कोई तो कहता है कि नहीं मैसेज हमारे लिए नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन मैसेज के बाद मेरे साथ बहुत बार ही घटना घट चुका है, और गुरुजी ने हर बार ही उसे छोटे में काट दिया है। और नेगेटिव है, डर लगता है, बट एक सहारा ये भी है कि चलो गुरुजी हैं, कम से कम वो तो रक्षा करेंगे। कौन है संगत जी हमारी रक्षा करने वाला? हाँ, पहले से पता चल जाता है हमें तो डर लगता है, पर हम सावधान भी हो जाते हैं। गुरुजी महाराज का लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ये सत्संग यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा, मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, आप भी हमें क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरनां 'ਚ कोटि प्रणाम। मैं लुधियाना से गुरु जी की बेटी जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग है।
शुक्राना ये है कि जब हम कुछ भी जिस चीज़ से हमें गुरुजी वार्न करते हैं वो हमें मान लेनी चाहिए। जैसे कि 2-3 महीने पहले मेरे गुरु महाराज जी ने 2-3 सत्संग ऐसे सुनवाए थे कि चीनी, चावल और चुगली से दूर रहना। चावल तो मैं नहीं खाती हूँ, 2-3 महीने से ही छोड़ रखे हैं, लेकिन मैं चाय बहुत पीती हूँ चीनी डाल के। उसका परिणाम ये निकला कि मेरे पेट में ना हल्का हल्का दर्द रहने लग गया। तो इतना ज़्यादा नहीं कि मैंने दवाई ली है, लेकिन थोड़ी थोड़ी दिक्कत मुझे आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने दवाई लेनी पड़ेगी। मैं क्या गुरुजी देखो मेरे मतलब की हो रहा मैनू पता नहीं लग रहा। तो गुरु महाराज जी ने आज मुझे एक सत्संग सुनाया कि वो आंटी जी बता रहे थे कि मतलब गुरुजी के 2-3 महीने पहले ही मैंने ऐसे ही सत्संग सुने थे कि ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए और मतलब ज़्यादा चीनी वाला कोई भी जो भी चीज़ है वो बरतनी नहीं चाहिए, उससे इन्फेक्शन होती है। तो उनके हस्बैंड जो थे वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि गर्मियों का टाइम था, वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो लेते थे ज़्यादा, और जैसे शिकंजवी वगैरह ज़्यादा लेते, नींबू पानी जो होता वो ज़्यादा लेते थे। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं शायद भाई गर्मी करके है इसलिए। तो फिर वो कहते हैं कि उनके पेट में बहुत ज़्यादा एक दिन दर्द हुआ। जब हमने डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि चीनी ज़्यादा खाने से, चीनी वाला पानी ज़्यादा पीने से इन्हीं ਦੇ पेट ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई है। तो ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋल्यूशन दसिया। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जब हम गुरु महाराज जी को मानते हैं तो वो हम कहाँ गलत हैं, की कर रहे हैं, वो उसका रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि मैं ऐसे ही ये तो था कि मैं चाय पीती हूँ, लेकिन उसमें जो चीनी होती है ज़्यादा, तो मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। दूसरा ये था कि मेरे ना थोड़ा जैसे लीवर की तरफ होता है, 2-3 दिन पहले बड़ा दर्द हो रहा था, हो सकता है इसी वजह से हो। तो मैंने गुरु महाराज जी का जो चंदन टीका था वो उस साइड पे लगाया था, हल्का दर्द हो रहा था मेरे, तो मैंने लगाया था, वो ठीक हो गया मेरा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, और सबसे बड़ी बात जो कि हमारी ज़िंदगी में आने वाली जो बीमारी होती है उससे पहले ही गुरु महाराज जी हमें सावधान कर देते। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ हर रास्ता दिखा रहे हो, बाह फड़ के दिखा रहे हो कि कितने गलत हो, कितने ठीक हो। ਤੁਹਾਡਾ अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। दूसरा सत्संग ये सुनाया कि हमें किसी को ये नहीं बताना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। मैंने अपनी बेटी का पहले भी मैं बता चुकी हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही है, लेकिन मैंने 1-2 जने को ऐसे बता दिया कि हम ये काम कर रहे हैं। उसकी 1-2 फ्रेंड थी जो उसके रूम में साथ में रहती थी, उसने किसी और यूनिवर्सिटी का भरा था, तो मुझे उसका भी सत्संग सुनाया कि लोग अंदर से जलते हैं, तो आपको बताना नहीं चाहिए। तो मुझे उसमें बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, शायद उस चीज़ का भी मुझे जवाब मिला। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। वे जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाना चाहिए हमें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग हमारी तरक्की से रख लो, जहाँ हमारे काम अच्छा काम कुछ हो रहा तो उससे सड़ते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। उन्हें सारिया चीज़ों तो सानू बाहर कढ़न दा, जो हम मतलब गलत कर रहे होते हैं, जहाँ हम सोचते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, उन चीज़ों से हमें वार्न करने का अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। इस तरह ही अपनी रहमतां घर परिवार पे बरसाई रखना। बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी मैनू। बाकी ये चीज़ है कि मैं जो चीज़ बता देती हूँ, ये चीज़ तो सच है कि वो रुक जाती है। तो इस सब चीज़ों के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी के सानू कितने सी गलत है, कितने सी ठीक है, सब चीज़ें बताने का अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। यही कहती मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और अगला सत्संग शुक्राना सत्संग बहुत जल्द शेयर करूँगी। गुरु महाराज जी के चरनां च कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। क्यों बहुत दिनों से संध्या वेला का शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाह रही थी, पर
पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही थी। तो अभी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, मेरे सत्संग है कि गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि बेटा संध्या बेला का शुक्राना सत्संग कर, इसलिए आज पता नहीं कैसे शुक्राना सत्संग करने बैठ गई। तो सत्संग में ऐसा है कि गुरुजी मुझे कह रहे थे कि रिपीटेड मैसेज के बारे में सुना रहे थे, मैसेज भेज रहे थे, क्योंकि मैं और कुछ दिन पहले सत्संग सुन रही थी तो मुझे रिपीटेड मैसेज बार बार आ रहे थे। तो मैंने मन में सोच रही थी कि पता नहीं क्यों मुझे रिपीटेड मैसेज बार बार शो हो रहे हैं। तो उसी वक्त गुरुजी का सत्संग एक आंटी जी सुनाती हैं रिपीटेड मैसेज के बारे में कि रिपीटेड मैसेज क्यों आते हैं। तो मैंने तो कहा, गुरुजी आप इतनी जल्दी आपने मेरे मन की बात समझ ली, सुन ली कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है। आप जानी जान हो गुरुजी, आप जानी जान हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी माँ को भी ब्लेस किया है और मेरे भाई को भी ब्लेस किया है। गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरी माँ को 10 साल के लिए लाइफ ब्लेस कर दी है। पता नहीं मेरी माँ, अब तो वैसे उसकी तबीयत हमेशा ढीली ही रहती है, उसके साथ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पता नहीं कौन सा कष्ट था गुरुजी ने जो काट दिया और मेरी माँ को 10 साल की लाइफ ब्लेस कर दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, कल मेरी बहन का ऑपरेशन था, गॉल ब्लैडर में स्टोन था उसका, तो उसका गुरुजी की कृपा से उसका ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया और वो बिल्कुल ठीक है। संगत जी, आंटी जी, मेरा आप ये ना संध्या बेला का शुक्राना सत्संग प्लीज़ शेयर कर देना। गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था संध्या बेला के शुक्राना सत्संग के लिए, और गुरुजी ने ये भी कहा है कि मैंने तो अपने बच्चों की फिक्र ना कर, उनके सर पे मेरा हाथ है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुबा। और संगत जी, गुरुजी के जो मैसेज आते हैं उनमें कुछ ना कुछ ब्लेस किया होता है, इसीलिए वो रिपीटेड मैसेज आते हैं। आंटी जी ने ऐसा सत्संग में बनाया। और संगत जी, अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे रोकती हूँ। अगले सत्संग में आपसे फिर गुरुजी की बढ़ियाई के साथ मिलती हूँ। यहीं पे अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो तो माफ़ कर देना गुरुपा। आप अपनी पूरी संगत को सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना, सबके भला करना गुरुपा, सबकी ज़िंदगी खुशहाल बनाना अपने आशीर्वाद से गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को दूसरे संगत जी के साथ शेयर करें, सत्संग को लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।